बैक टू किड्स ग्रो। आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी की वर्कशीट एलकेजी क्लास के लिए। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज मैं पार्ट 1 लेकर आई हूँ। ये वर्कशीट बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी होती है, अगर बच्चों को प्री प्रिपरेशन करवाना होता है एग्जाम के लिए, उसके लिए भी ये वर्कशीट बहुत काम आती है। और या फिर बच्चे एलकेजी क्लास में रीड कर रहे होते हैं, तब भी ये वर्कशीट बहुत काम आती है उनकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बच्चे बुक्स से बोर हो जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कैसे स्टार्ट करना है। इससे पहले हिंदी की वर्कशीट मैं ला चुकी हूँ नर्सरी के लिए। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अवेलेबल है मेरी इस चैनल पर। आप लोग ज़रूर जाके एक बार देख लीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं देखी है। उसके इस पोर्शन से पहले वो पोर्शन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और अगर आप नर्सरी में पहले से बच्चों को प्रैक्टिस करवा चुके हैं तो एलकेजी में इस पोर्शन को देखिए और इससे प्रैक्टिस करवाइए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि स्वर्ण वर्णों को पूरा कीजिए। अब बच्चे इसमें अब तक जब रीड करते हैं तो हम उन्हें पढ़ा चुके होते हैं कि कौन से स्वर होते हैं और कौन से व्यंजन होते हैं। तो इस तरीके से आपको, अब जैसे कि नर्सरी पार्ट में पूरा होता है पिक्चर्स के ऊपर, अब जैसे कि नर्सरी की वर्कशीट में मैंने पूरे पिक्चर्स के ऊपर सारा वर्कशीट बता रखा है। इसमें आपको रिटन वर्क थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा, क्योंकि बच्चों को अब प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, मेहनत ज़्यादा करनी है। साथ ही साथ पिक्चर्स भी रहेंगे, लेकिन लिखने का वर्क बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले स्वर्ण वर्णों को पूरा करने का वर्क दीजिए। अब बच्चे रीड करना सीख गए हैं, लिखना सीख गए हैं। अब बच्चे स्वर व्यंजन सबकी पहचान कर चुके हैं, अच्छे से लिखना सीख गए हैं, क्योंकि नर्सरी में हम सारी चीज़ों को एक एक करके लिखना प्रैक्टिस करवा देते हैं। उसके बाद अब हम स्वर वर्णों को इस तरीके से दे देंगे। बीच बीच में आपको यहाँ पे इस तरीके से फिलअप्स कर देने हैं और बच्चे इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपको बच्चों को बता देना है, यहाँ पे अ लिखा हुआ है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आ लिखना है। अब बच्चा इस तरीके से, जैसे इसके बाद क्या क्या आता है, पूरा धीरे धीरे फिलअप करता रहेगा। इस तरीके से बच्चा कंप्लीट कर लेगा सबको। उसके बाद इसी तरीके से सेम व्यंजन वर्णों को पूरा करना है। इस तरीके से आप पहले अक्षर दे दीजिए, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा बहुत गलत करते हैं, थोड़ा बहुत याद भी नहीं रहता है। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। क लिख दीजिए। बच्चे इसके बाद के सारे वर्णों को पूरा करेंगे इस तरह से। एक आप समझा सकते हैं, बाकी बच्चे खुद करें। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले स्वर वर्ण, फिर उसके बाद व्यंजन वर्ण, इस तरीके से बच्चों को जरूर दें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो। अब इसमें क्या करना है, बच्चों को सुंदर सुंदर चित्र आपको बना देने हैं, जिससे बच्चों की एक्साइटमेंट बढ़ जाए, उनको इंटरेस्ट आए लिखने में। तो सबसे पहले आपको जैसा भी जो भी चित्र आता है, जिस तरीके से भी जिस अक्षर का चित्र आता है वो लिख दीजिए, या फिर देखकर बना लीजिए, जैसा भी है। बच्चों को सिखाने से मतलब है, तो मैंने जैसा हो सका वैसे बना लिया है इस तरीके से। अब बच्चा जैसे ही देखेगा ना ये, उसको लगेगा कि ये क्या है, वो पहले ही बोलेगा उल्लू। उसके बाद आप उसको बता दो उल्लू कैसे, ऊ से स्टार्ट होता है, तो बच्चा क्या करेगा, ऐसे बना लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ओखली। अब बच्चे को आप समझाइए किससे ओखली, ओखली किससे स्टार्ट होती है, ओ से। तो बच्चा ओ लिख देगा। एक आप बच्चे को करके बता दीजिए, नेक्स्ट बच्चे खुद ही कर लेंगे। बड़े ऊ से ऊन, ए से एड़ी, अंग से अंगूर। इस तरीके से बच्चा इन सब चीज़ों को करना है। पहला अक्षर आपको बच्चे को दिखाना है। इससे बच्चे को ये भी, क्योंकि बच्चा ये सब चीज़ें पढ़ चुका है, अंग से अंगूर होता है, ए से एड़ी होती है, तो बच्चा इसको इजी तरीके से कर लेगा, उसको याद भी रहेगा। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यंजन की पहचान करो। अब व्यंजन की पहचान बच्चे को, जैसे हम पहचान करवा चुके हैं बुक्स में रीड करते समय, कि स्वर और व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बच्चे जानते हैं कि अ से अनार सारे स्वर होते हैं, और क से कबूतर ये सारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो इसको पढ़ाने के बाद आप जब यहाँ पे देंगे तो आप बच्चों को इस तरीके से पूछेंगे, क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटा है, तो पहले आप पूछेंगे। वो शुरू से ही अ से अनार ये क्या है, स्वर या व्यंजन अपने आप नहीं कर सकता, तो आप बच्चों से पूछे कि ये क्या है, अ से अनार स्वर है या व्यंजन है, तो बच्चा इजीली बता देगा ये तो स्वर है। तो हमें क्या बताना है, व्यंजन। क से कबूतर, अब बच्चा तुरंत बता देगा ये क से कबूतर क्या है, व्यंजन है, तो इस पर हमें गोला लगा देना है। ई से इमली, छोटी से इमली क्या होती है, ये स्वर होते हैं, तो बच्चा इसको छोड़ देगा। नेक्स्ट इसी तरीके से बच्चा अब खुद करने लग जाएगा। तो ब से बत्तख या ब से बंदर, कुछ भी। ख से खरगोश, ये क्या है, ये दोनों भी व्यंजन है। तो इस तरीके से आप बच्चे को 2-3 बता दो, उसके बाद बच्चा खुद कर लेगा इस तरीके से।
अंग से अंगूर ये स्वर है, इसको हमें छोड़ देना है। नेक्स्ट इसी तरीके से आपको दे देना है स्वर की पहचान करो। अब स्वर की पहचान बच्चा कैसे करेगा? सेम इसी तरीके से जब हम यहाँ पे पहचान कर रहे हैं व्यंजन की, तो इसमें हमें स्वर भी पता चल रहे हैं कौन कौन से हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे स्वर की पहचान हो जाएगी। भ से भालू स्वर है या व्यंजन? एक दो आप बच्चों को बता दीजिए, फिर उसके बाद बच्चा कहेगा नहीं ये तो व्यंजन है, स्वर तो है ही नहीं। फिर उसके बाद प से पतंग, ये भी नहीं है, ये भी व्यंजन है, तो हमें इन दोनों को छोड़ देना है। अ से अनार, ये क्या है? स्वर है, तो इसको हमें क्या करना है? इसको हमें गोला लगा देना है। अब म से मछली, ये भी व्यंजन है। ट से टमाटर, ये भी व्यंजन है। और ह से हाथी, ये भी व्यंजन है। र से रथ, ये भी व्यंजन है। बड़ी ई से ईख, ये क्या है? ये स्वर है, तो इसको हमें गोला लगा देना है। इस तरीके से बच्चों को करवाए और बच्चों को दे दे ये वर्कशीट। बच्चे बहुत पसंद करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे करने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका क्या क्वेश्चन है जो कि बच्चों को सॉल्व करवाना है आपको। नेक्स्ट है अगला अक्षर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला अक्षर लिखो। अब ये क्या है? ओ से ओखली, बच्चा ये इजीली पहचान सकता है। ओ से ओखली के बाद बच्चे को क्या आता है? अगर बच्चा नहीं इसको तुरंत पकड़ पाता है तो बच्चे को आप शुरू से रीड करवाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को अचानक से कुछ बीच में से पूछ लिया जाए तो बच्चा सोच में पड़ जाता है कि ये क्या पूछ लिया मुझसे, या फिर ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बच्चे को समझाने के लिए, या अचानक से उनको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो बच्चे को आपको शुरू से समझाना होगा। जैसे इसके बाद क्या आएगा, अगर बच्चा नहीं लिख पा रहा है तो शुरू से उसको बताइए कि जैसे कि अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली। इस तरीके से बच्चा जब रीड करता रहेगा ना तो उसको ओ से ओखली, औ से औरत, ठीक है, तब बच्चे को आसानी से याद आ जाता है। इस तरीके से जब आप करवाएंगे तो बच्चा अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है लेकिन बच्चे को याद तो रहेगा। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बच्चा बीच से भी बता सकता है। च से चरखा, छ से छाता, फ प। अब बच्चे को फ से उसके बाद याद नहीं आ रहा तो आप पहले प से बता दीजिए इसको। अब ये वाला तो नहीं बता रहे हैं ना, तो आप प से बता दीजिए। प से पतंग, फ से फल, उसके बाद तो बच्चा इजीली बता देगा। तो इस तरीके से बच्चे को आप प्रैक्टिस करवाइए। नेक्स्ट आप देख लीजिए, पहले का अक्षर लिखो। सेम इसी तरीके से। अब बच्चा अगला अक्षर तो थोड़ा इजीली बता भी देता है, लेकिन पहले का अक्षर लिखने में ना बच्चों की नानी दादी सब याद आ जाती है, तो इसीलिए। और बट पहला अक्षर याद नहीं आता, तो आपको सेम तरीका वही यूज करना है। बच्चों को स्टार्टिंग से या तो रीड करवाइए या तो फिर आप इसमें बता दीजिए, थोड़ा बच्चे को समझने में भी आसानी होगी। तो आप उसको बता दीजिए कि त, ये द कहाँ आता है? त थ द, इस तरीके से आता है। तो बच्चा जब त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दुआत ऐसे बोलेगा ना, तो फिर बच्चे को याद आ जाएगा, अरे हाँ यहाँ पे द से दुआत है, तो फिर त से तरबूज, थ से थर्मस, यहाँ क्या आएगा? थ से थर्मस। के बाद र से रथ है, इससे पहले क्या करना है? क्या आएगा? य से यज्ञ। स है, स से ये स सब्जी वाला स है, इससे पहले क्या आता है? षटकोण वाला स। नेक्स्ट इसके बाद है ख से खरगोश, फिर क। इसी तरीके से दो स्वर भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें बीच में दे दीजिए। री से ऋषि है। अब री से ऋषि के वक्त ना बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, तो उसको ये चीज भी अ से अनार स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए बोलिए। उसको जब याद आ जाएगा इससे पहले क्या है, तो वो आसानी से लिख लेगा कि बड़े उसे ऊन। तो इसी तरीके से आप करवा सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको अच्छे से बताए। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। इसमें भी आप जिस तरीके से पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, कई क्वेश्चनों में पिक्चर्स के थ्रू भी बता सकते हैं, वो क्वेश्चन भी बताऊंगी। और सेकंड पार्ट में जो लेके आई हूँ उसमें बहुत ज़्यादा मैंने पिक्चर्स का यूज़ किया है, उस तरीके से आप दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। बाकी आपके माइंड में अगर और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं तो आप बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। उनके प्रिपरेशन के लिए, उनके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, चित्र देखकर शब्दों को पूरा करें। इस तरीके से आप चित्र बना दीजिए। मैंने जैसे थोड़े से चित्र, 4 चित्र बना दिए हैं। आप इस तरीके से 10 चित्र बनाकर बच्चों को क्वेश्चन दे सकते हैं। थोड़ा सा आपको टाइम निकालना है इसके लिए, जिससे बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको अगर पढ़ाने के वे से आप पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इवन और जिद्दी हो जाएंगे। जितना आप उनको प्ले वे तरीके से पढ़ाएंगे वो बच्चा उतना ही इंटरेस्ट लेगा। तो इसी तरीके से देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बस बना दी है, तो बच्चा ये तुरंत देखते ही बोलेगा कि ये क्या है। आप जब भी उससे पूछेंगे कि ये क्या है तो वो तुरंत बता देगा कि ये बस है। तो यहाँ पे जब ब लिखा हुआ है तो बच्चा कहेगा बस,
उसके बाद क्या आना है, स। बच्चा तुरंत बता देगा। आप अगर नहीं बता पा रहा है अभी तो आप उसको रीड करवाइए 2 अक्षर के शब्द, तब बच्चा बता देगा। और स यहाँ पे आप उसको लिख दीजिए, जिससे बच्चा इसको करके भी प्रैक्टिस कर ले, इसको करने के बाद भी उसको आ जाए। नेक्स्ट है इसमें नल। बच्चा इसे तुरंत बता देगा नल। अब यहाँ पे न लिखा हुआ है तो क्या आना है, ल। इस तरीके से आप उसको करवाइए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, फल। बच्चा ये तुरंत बता देगा ये फल है। फ भी लिखा हुआ है तो हमें क्या लिखना है, ल। नेक्स्ट है व से वक। व से वक के बाद यहाँ पे व लिखा हुआ है तो हमें क्या लिखना है, क। तो इस तरीके से बच्चे को ये शब्द पूरे करवाने हैं, जिससे बच्चा चित्र देखकर बहुत अच्छे और आसानी से बता देगा और उसको भी प्रैक्टिस हो जाएगी 2 अक्षर शब्दों की, जो कि आगे जाके यूकेजी क्लास में बहुत अच्छा काम आने वाला है। 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें बच्चों को अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी। एलकेजी क्लास में थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, मैंने भी जैसे इस तरीके से समझा दिया है। आप बच्चों को ये प्रैक्टिस ज़रूर करवाएं, जिससे बच्चों को आ जाएगा। तो आज की वीडियो का मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसे आपको एक बार प्रैक्टिस करवा देना है, क्योंकि बच्चे को ये आगे काम आने वाला है। इसे अभी से समझाना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि बच्चा अब इजीली चीज़ों को पढ़ सकता है, एक अक्षर को पहचान सकता है। तो अब आपको 2 अक्षर उसको समझाने होंगे कि यहाँ पे ये क्या है, न। बच्चा पढ़ देगा इसको, न है, यहाँ पे ल है। इन दोनों को जोड़कर पहले आप बच्चों को यहाँ पे लिखने के लिए भी दे। जब यूकेजी क्लास में जाएगा तो आपको इस तरीके से एक बार और नहीं लिखने देना होगा। तब आप सिर्फ उसको 2 अक्षर के शब्द बोलोगे, 3 अक्षर के शब्द बोलोगे, बच्चा यूं ही लिख लेगा। लेकिन प्रैक्टिस आपको एलकेजी क्लास में ही करवानी होगी। तो इसके बाद सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाना है ये क्या है, नल। न बनाओ, फिर उसके बाद ल। अब दोनों को एक साथ यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, न को लिखो फिर ल को लिखो। ये तो बहुत इजी है बच्चों के लिए। इसी तरीके से न है, यहाँ पे ल है, बच्चा यहाँ पे क्या कर देगा, नल, और बच्चे को पढ़ना भी आ जाएगा। इसी तरीके से व है प्लस न है, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो वन। अब बच्चा यहाँ पे भी लिख देगा व न वन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं म है न है, तो बच्चा पहले लिखेगा म, फिर लिखेगा न, देन क्या हो जाएगा, मन। उसके बाद नीचे एक बार और ह है, फिर ल है, क्या हो जाएगा, हल। बच्चा एक बार और लिख देगा तो उसको भी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसको याद हो जाएगा। ये जितना प्रैक्टिस करवा सकेंगे, जितना आप उसको टाइम दे पाएंगे, उतना बच्चा अच्छा तैयार होगा। ब है, स है, तो ब लिखो पहले, फिर स लिखो, क्या हो जाता है, बस। फिर बच्चा इस तरीके से यहाँ पे ब स, बस। उसी तरीके से सच सच, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको प्रैक्टिस करवानी है तो। तो आप बच्चों को इस तरीके से प्रैक्टिस ज़रूर करवाइएगा। ये प्रैक्टिस करवाने के बाद आप देखेंगे कि आपका बच्चा दिन ब दिन बहुत इंप्रूव कर रहा है, और वर्कशीट के थ्रू हम बच्चे को बहुत अच्छा इंप्रूव करवा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते। मुझे ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं सेकंड पार्ट ज़रूर लेके आऊँगी आप लोगों के लिए।